पूरी खबर बताने से पहले एक चीज क्लियर करना जरूरी, बहुत ही शर्मनाक हरकत है ये। देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में हम सबकी, पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था है। आपको फैसला पसंद हो नहीं हो, आपको टिप्पणी पसंद हो नहीं हो, उस पर आप वाद विवाद संवाद कर सकते हैं लोकतांत्रिक तरीके से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की तरफ जूता उछालना या सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की कोशिश करना, यह बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही आप कह सकते हैं आपत्तिजनक, बहुत ही शर्मनाक कृत्य है। सुप्रीम कोर्ट में बेहद शर्मनाक हरकत हुई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की अदालत में उनके खिलाफ जूता उछालने की कोशिश हुई। यह शर्मनाक हरकत राजकिशोर नाम के एक वकील ने की, और जब उसे कोर्ट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा तो वो कह रहा है सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वो वहां पर नारे लगाने लगा, वो जूता उछालने की कोशिश कर रहा था। सीजेआई गवई सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो नारा लगाने लगा, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हालांकि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई इस पूरी घटना के दौरान शांत बैठे रहे। उन्होंने खुद पर जूता उछालने वाले आरोपी वकील पर किसी तरह की कोई कार्रवाई का निर्देश नहीं दिया। कोर्ट की कार्रवाई जारी रखने की बात करते हुए कहा कि उन्हें ऐसी घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ही शर्मनाक हरकत। और सीजेआई की इस टिप्पणी के बाद आरोपी वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई माना जा रहा है। अब इस घटना की वजह क्या माना जा रहा है मैं आपको बता देता हूं। जो सनातन का अपमान, कुछ लोग आहत हुए थे सीजेआई की एक टिप्पणी को लेकर। 16 सितंबर को सीजेआई की एक टिप्पणी, इसके पीछे वजह हो सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फुट, जो उस तरफ मूर्ति हमने लगाई है, 7 फुट ऊंची मूर्ति को दोबारा स्थापित, उनका जो चेहरा था वो टूटा हुआ था, उसको दोबारा स्थापित करने की याचिका खारिज की गई थी। इस याचिका में क्या कहा गया था कि मुगलों ने भगवान विष्णु की मूर्ति का सिर तोड़ दिया। भक्तों को पूजा का हक मिले, इसलिए मूर्ति को ठीक करवाना काफी जरूरी है, ये याचिका थी। भगवान विष्णु, तब सीजेआई ने क्या कहा था उसको लेकर विवाद हुआ कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल नहीं, पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। सीजेआई ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि जाओ भगवान विष्णु से कहो वो कुछ मदद करें, जाओ भगवान विष्णु से कहो। इस टिप्पणी के बाद देश में बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। कई लोग सीजेआई की टिप्पणी को सही बता रहे थे, जबकि कई लोगों का मानना था साहब कि सीजेआई को याचिका अस्वीकार करनी थी तो कर देते, लेकिन ऐसी टिप्पणी की संभवतः शायद जरूरत नहीं थी, ऐसा एक वर्ग ने कहा, जिसे ऐसा लगा साहब कि सीजेआई ने हिंदुओं की आस्था का एक तरीके से मजाक बनाया, भगवान विष्णु पर तंज कसा है। एक मुझे इस वक्त ये खबर मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीजेआई से बात की है। इसी वक्त मुझे खबर मिल रही है कि ये मामला बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी उनकी तरफ से भी सीजेआई से कांटेक्ट किया गया संभवतः, और उनकी भी सीजेआई से बात हुई है। ये बहुत बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजेआई, ये अब पोस्ट मैं पढ़ सकता हूं, आ गया है मेरे पास, स्पोक टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसमें लिखा गया जस्टिस बीआर गवई जी, द अटैक ऑन हिम अर्लियर टुडे इन दी, अभी 8:29, अभी कुछ मिनट पहले ही पोस्ट किया गया है, और उसमें लिखा गया है कि द अटैक ऑन हिम अर्लियर टुडे इन द सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस हैज एंगर्ड एवरी इंडियन, देयर इज नो प्लेस फॉर सच एक्ट्स इन आवर सोसाइटी, इज utterly condemnable. I appreciate the calm displayed by Chief Justice of India in the face of such situation. It highlights his commitment. यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजेआई गवई से बात की है।